केसेस स्टडी पॉइंट में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार में कल मैं आप लोग को उपमा अलंकार के 4 अंग पढ़ाया था। मैं बताया था कि उपमेय का तात्पर्य है जिसकी तुलना की जाती है। आज समझ लीजिए लास्ट में इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंग इसका, ये पढ़ेंगे तो आप लोग पूरा व्यतिरेक अलंकार ठीक इसका उल्टा होता है। मैं यही बता दे रहा हूं, मैं रिलेट करके बता रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, फिर आपका है होता है उपमान। समझिएगा, उपमान का तात्पर्य है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। मैंने पिछली क्लास में सब बता चुका है, तुलना की जाती है। फिर देखिएगा, एक होता है साधारण धर्म और एक वाचक। ये मैं क्लास में, ये मुख्य उपमेय और उपमान ही होता है। जिस आधार पे तुलना की जाती है वो साधारण धर्म होता है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। यदि राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है तो कौन सा अलंकार होगा? वो आपका होगा उपमा अलंकार, क्योंकि तुलना की गई है किससे? राधा के मुख की चंद्रमा से। तो याद रखिए, उपमा अलंकार में उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। कल टॉपिक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने बताया था व्यतिरेक में, तो वहां एक चीज था, व्यतिरेक में उपमान को लज्जित किया जाता है, उपमेय को श्रेष्ठ पर किया जाता है। व्यतिरेक में उपमान को, यानी उपमा अलंकार में हम इसी की बात कर रहे हैं, और इसके बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आपको लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो उपमा अलंकार के जो उदाहरण है उसको ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूं उसको। तो फ्रेंड्स देखिए, उपमा अलंकार का है क्या है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार, ये सामान्य परिभाषा है, समझ के लिए है, जान लीजिए, ठीक है। अब जैसे है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, इस बच्ची की तुलना फूल से किया गया है। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। बच्ची गिर गई धूल में, पूरा राख राख हो गई, तो कहते हैं कि फूल सी बच्ची है, ये राख की ढेर हो गई। तो बच्ची की तुलना फूल से और गिरने के बाद राख के ढेर से की जा रही है, यहां तुलना किया जा रहा है, तो यहां पर हो गया उपमा अलंकार। और देखिए, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद, हरि यानी भगवान के पैर, कोमल हैं कमल के समान, यानी कमल के कोमलता के समान ईश्वर के पद को कहा गया है। हरि के पद को, विष्णु के पद को, राम के पद को कहा गया। तो यानी पैर की तुलना हम कमल से कर रहे हैं कोमलता के आधार पर, तो यहां भी क्या हो गया? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर यानी पीपल के पत्ते के समान चंचल मन डोलता है। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, मन उपमेय हो गया और पीपल का पत्ता उपमान हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो चंचलता, इतना चंचल मन है ये बताता है। तो इस प्रकार हम देखिए, ये उपमा अलंकार हो गया। और भी उदाहरण है, आप देखेंगे, कमेंट में करिएगा, मैं कुछ आपको उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, उसको आप देखिएगा और करिएगा। बाकी हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक यही समझिएगा। ठीक इसी के तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि व्यतिरेक अलंकार की हम बात करेंगे। तो व्यतिरेक अलंकार क्या है उसको बताता हूं, ध्यान से समझिए। व्यतिरेक अलंकार, देखिए मैं उपमा अलंकार पढ़ा रहा हूं, तो उपमा के बाद लोग रूपक पढ़ाते हैं, उत्प्रेक्षा पढ़ाते हैं, सामान्यतः ये होता है। लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, ये आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि दोनों समझ में आ जाए। देखिए, तो व्यतिरेक में क्या होता है, देखिए हमने उपमा अलंकार में आपको 4 अंग बताए थे, एक उपमेय एक उपमान। व्यतिरेक में क्या होता है, उपमेय को, जो उपमेय होता है उसको, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देख रहा हूं, फिर मैं उसको समझा रहा हूं, तो ध्यान से आप समझिएगा उदाहरण को। तो आप देख सकते हैं ये उदाहरण, जैसे उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी इस उपमान को लज्जित किया जाता है व्यतिरेक अलंकार में।
जबकि उपमा अलंकार में मैं बताया था उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। जैसे देखिए, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। समझिएगा बात क्या कर रहा है। जन्म सिंधु मतलब कि अब देखिए, सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है, तो कैसे कहते हुए चंद्रमा को लज्जित किया गया है सुनिए। क्योंकि यहां पर सीता जी के मुख की तुलना अगर चंद्रमा से कर रहे हैं, यानी यहां उपमान है ना चंद्रमा। तो देखिए, जन्म सिंधु पुनि, जिसका जन्म सिंधु यानी सागर से हुआ हो, तो जिसका जन्म ही खारे जल से हुआ हो, भला वो अच्छा कैसे होता है, जिसकी नींव ही खोट हो। तो लेकिन फिर लोग कहते हैं अरे भैया कमल भी तो कीचड़ में खिलता है। चलो ठीक है भाई, तो जन्म सिंधु, जिसका जन्म खारे जल से हुआ हो, बंधु विष, अरे भाई विष जिसका भाई हो। चंद्रमा अगर इससे निकला सिंधु से, तो विष भी तो सिंधु से निकला, जहर भी तो मंथन में निकला था, तो इसका भाई है बंधु विष, और जिसका विष भाई हो। दीन मलिन सकलंक, और दिन के समय ये मलिन हो जाता है, गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता चंद्रमा का। तो जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सियमुख समता पाव किम। अरे भैया, उस सीता की समता चंद इस गरीब बापुरे रंक चंद्रमा से क्या किया जाए, यानी कि चंद्रमा को यहां पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा को लज्जित किया जा रहा है और सीता जी के मुख को उससे बेहतर बताया जा रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि सीता उपमेय है और उपमेय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है, इसलिए यह व्यतिरेक अलंकार है। जब हम उपमान को श्रेष्ठ बताए तो वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार, यहां उपमेय हो गया। अगला उदाहरण देखिएगा, राधा मुख है चंद्र सा, कहते मति रंग। राधा का मुख, कहते राधा मुख चंद्र सो सुंदर, उपमा अलंकार में कह दिया गया कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। लेकिन व्यतिरेक में क्या कहा गया, राधा मुख है चंद्र सा, कहते हैं मति रंग। जो रंक है, दिमाग के कमजोर हैं, गरीब हैं दिमाग के, वे लोग राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से कहते हैं। निष्कलंक है यह सदा, राधा जी निष्कलंक हैं, कोई कलंक नहीं है, लेकिन उसमें प्रकट कलंक, चंद्रमा में तो बहुत कलंक है। तो चंद्रमा को पुनः लज्जित किया जा रहा है और राधा के मुख को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। तो मैं अब ये आशा करता हूं, देखिए उपमा का ठीक उपमा अलंकार का उल्टा है व्यतिरेक अलंकार, इसीलिए मैं आपको उपमा अलंकार बताने के बाद व्यतिरेक अलंकार बताएं बेहतर है। और ये मेरा दावा है, अगर एक बार इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।